ने सदर बाजार थाना क्षेत्र इलाके से जिन दो अवैध रूप से बांग्लादेशी जो रह रहे थे उनको पकड़ा है। बिलाल और फारूक जो दोनों रिश्ते में बाप बेटे हैं, वो इसी घर में जो है वो ऊपर वाले फ्लोर पर रह रहे थे और कल उन्हें जो है दिल्ली पुलिस ने यहां से डिटेन किया, जिसमें से जो बिलाल है उसके ऊपर आपराधिक मुकदमा दर्ज था, जो कि जिसके चलते उसे जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया है और जो बिलाल है उसको भेजा और जो फारूक है वो अभी पुलिस कस्टडी में है, उसको डिपोर्ट करने की तैयारी की जा रही है। दरअसल बिलाल और फारूक जो हैं वो पूरे परिवार के साथ अपने पूरे परिवार के दूसरे सदस्यों के साथ यहां पर रहते थे, लेकिन साल 2012 में पूरे परिवार को दिल्ली पुलिस ने डिपोर्ट किया था। लेकिन बावजूद इसके एक बार वो फिर वापस अवैध तरीके से हिंदुस्तान आ गए थे और यहां पर रह रहे थे। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये वही इलाका है जहां से दिल्ली पुलिस ने सदर बाजार थाना क्षेत्र की पुलिस ने दोनों बाप बेटा को डिटेन किया था, जिसमें से जो बिलाल है उसको जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया आपराधिक मुकदमे के चलते, और जो फारूक है वो अभी पुलिस की हिरासत में है, उसको डिपोर्ट करने की तैयारी पुलिस कर रही है। अब देखिए, डिपोर्ट के बाद फारूक वापस दिल्ली कैसे पहुंचा, वापसी में फारूक की मदद किसने की, इसका लिंक तलाशने की कोशिश दिल्ली पुलिस कर रही है। लेकिन सवाल तो ये बनता है कि जिस घुसपैठिए को बांग्लादेश डिपोर्ट कर दिया गया था वो इतनी आसानी से दिल्ली वापसी कैसे कर लेता है, और इस बार जाली दस्तावेजों के साथ नहीं बल्कि वैलिड दस्तावेजों के साथ वो दिल्ली में आखिरकार कैसे रह रहा था, कैसे सुरक्षा एजेंसियों को कानो कान भनक नहीं हुई, कैसे इसके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो बन गए। जानकारी तो यहां तक मिल रही है कि फारूक ने इसी साल हुए विधानसभा चुनावों में भी वोटिंग की है। दिल्ली असेंबली इलेक्शन में भी इन लोगों ने पार्ट लिया था, चुनाव में वोट दिया था। जी, ऐसा कहा जा रहा है। इसके पास जो बिलाल है उसके पास वोटर कार्ड भी है, और वोटर कार्ड जो है वो अभी तक तो प्रिलिमिनरीली तो यही लग रहा है कि वो जेन्युइन है और मतलब वो फोर्ज्ड नहीं है। लेकिन अब उसको यूज़ करने के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स उसने लगाया है उसके ऊपर हम लोग जांच कर रहे हैं। वोट दिया जी, फारूक ने भी दिया था, बट अभी तक फारूक का अभी तो हमारे पास कोई पिक कार्ड तो फारूक का मिला नहीं, डॉक्यूमेंट मिला नहीं है हमारे पास अभी। तो जब तक कोई डॉक्यूमेंट एविडेंस नहीं हो सकता तब तक इट इज़ प्रीमेच्योर टू से। अभी तक कितने लोगों को इस स्पेशल ड्राइव में के दौरान वेरीफाई किया जा चुका है और क्या आगे भी ड्राइव इसी तरह से चलेगी? नहीं, बिल्कुल, ये तो कंटिन्यूस ड्राइव है, जो सरकार का आदेश है, ये ड्राइव तो चलती ही रहेगी। इसके अंदर हम लोग अभी तक 860 के आसपास लोगों को फिजिकल वेरिफिकेशन हम कर चुके हैं। इसमें स्पेशल फोकस सदर बाजार एरिया के अंदर है। उसमें हमने दिसंबर और जनवरी के अंदर भी 3 लोगों को डिपोर्ट किया था जो बांग्लादेशीज थे। तो इस प्रकार 5 लोग हैं, 5 को ही सदर से ही डिपोर्ट किया गया। दरअसल दिल्ली में नई सरकार के गठन के साथ ही 28 फरवरी को गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली सरकार के साथ एक बैठक की थी, जिसमें दिल्ली की कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षा की गई थी। इसके साथ ही साथ दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे घुसपैठियों पर कड़ी कार्रवाई या उन्हें चिन्हित करने के आदेश भी दिए गए थे, जिसके बाद से लगातार दिल्ली पुलिस की ड्राइव चल रही है। अलग अलग इलाकों में जाकर अवैध घुसपैठियों को तलाशा जा रहा है, उन्हें चिन्हित किया जा रहा है, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए जा रहे हैं और ये पता लगाया जा रहा है कि कितनी बड़ी संख्या में घुसपैठी दिल्ली में रह रहे हैं। क्या काम करते हैं? जॉब कर। कहाँ पे? टेंग। यहाँ पे कितने आदमी रहते हो आप? बस यही बच्चे और हस्बैंड वाइफ। कितने दिनों से रहते हो? हमने तो हो गया यहाँ पे 2 साल हो गए। अब ये भी समझिए कि दिल्ली में जो पुलिस फिलहाल अवैध घुसपैठियों को चिन्हित करने के लिए ड्राइव चला रही है, ये कोई नई बात नहीं है। 3 महीने से लगातार ये ड्राइव चल रही है। दिल्ली विधानसभा चुनावों में तो बाकायदा इसको मुद्दा बना लिया गया था दिल्ली पुलिस के एक्शन को। अब पुलिस का टारगेट ये है कि अवैध रूप से रह रहे जितने भी घुसपैठिए हैं बाकायदा उनकी लिस्ट तैयार कर ली जाए, उन्हें उनके देश वापस लौटा दिया जाए, यानी उनको डिपोर्ट कर लिया जाए। आपको जानकारी दें कि 16,000 बांग्लादेशियों की लिस्ट तैयार हो गई है, जिसमें 100 से ज्यादा घुसपैठियों को अब तक डिपोर्ट कर लिया गया है और बाकियों की तलाश जारी है। इसलिए उन झुग्गी बस्तियों में जाकर पुलिस घर घर जाकर दरवाजा खटखटाकर डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कर रही है, पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कितने घुसपैठिए दिल्ली में रह रहे हैं। आपको ये भी जानकारी दें कि दिल्ली पुलिस ने अवैध बांग्लादेशियों की पहचान के लिए 70 सवालों की एक लिस्ट तैयार की है और इसी लिस्ट के आधार पर पुलिस घर घर जाकर वेरिफिकेशन कर रही है। इन दिनों दिल्ली पुलिस झुग्गी बस्तियों और क्लस्टर एरिया में एक एक घर का दरवाजा खटखटा रही है। खटखटाते ही जैसे ही घर के अंदर से कोई भी शख्स जो मौजूद है वो बाहर निकलता है तो उससे कई सवाल पूछे जा रहे हैं।
ऐसे सवालों की 70 सवालों की फहरिस्त है, जिसमें आपका नाम क्या है, आप कहां के रहने वाले हैं, आप क्या करते हैं, परिवार में कौन कौन है, मोबाइल नंबर, उनके बैंक अकाउंट नंबर, उनके आधार, पैन कार्ड और वोटर आईडी कार्ड नंबर, ये तमाम डिटेल मांगी जा रही है। दरअसल ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि दरअसल दिल्ली में अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ दिल्ली पुलिस मुहिम छेड़े हुए है और इसी के चलते एक स्पेशल ड्राइव चलाए हुए है और घर घर जाकर लोगों की वेरिफिकेशन की जा रही है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये सदर बाजार थाना क्षेत्र इलाके के नई बस्ती इलाके की तस्वीरें हैं, जहां पर एक एक घर में जाकर पूरा परफॉर्मा जो है, जो रेजिडेंट्स हैं उनका भरा जा रहा है। दरअसल दिल्ली पुलिस अवैध रूप से जो बांग्लादेशी रह रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पूरा अभियान छेड़े हुए है। इसी तरीके से घर घर जाकर पूरा परफॉर्मा भर रही है और पूरी डिटेल ले रही है ताकि कार्रवाई जो है वो सुनिश्चित की जा सके। तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीर जो है आपको दिल्ली के हर इलाके में, हर जिले में देखने को मिलेगी जहां पर भी झुग्गी बस्ती है या फिर क्लस्टर एरिया है। फिलहाल उत्तरी जिला पुलिस ने अब तक 850 से ज्यादा लोगों को वेरीफाई किया है, उनकी डिटेल ली है और ऐसा नहीं है कि सिर्फ परफॉर्मा भरा जाता है दिखाने के लिए, बकायदा उस परफॉर्मे को आगे भेजा जाता है थ्रू एफआरआरओ, जिसके बाद जो उनके नेटिव प्लेस हैं, जो भी संबंधित राज्य हैं, वहां पर उनकी जो डिटेल्स है उसको वेरीफाई किया जाता है और अगर किसी भी तरीके से वो डिटेल फेक निकलती है तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती है, उन्हें डिपोर्ट करने की कार्रवाई की जाती है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, दिल्ली के अलग अलग इलाकों की तस्वीरें इसी तरह से आपको देखने की मिलेगी इन दिनों, जहां पर दिल्ली पुलिस का ये स्पेशल वेरिफिकेशन ड्राइव अवैध बांग्लादेशियों को लेकर चलाया जा रहा है। आगे बढ़ते बात दिल्ली की करते हैं, जहां पर अवैध बांग्लादेशियों को ढूंढ ढूंढ कर वापस भेजा जा रहा है। पूरी दिल्ली में घुसपैठियों के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है। दिल्ली पुलिस ने 23 अवैध बांग्लादेशियों को पकड़ा है। अवैध तरीके से कई साल पहले भारत आए थे, दिल्ली के अलग अलग इलाकों में छिपकर पहचान बदल कर रह रहे थे। अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ दिल्ली पुलिस लगातार एक्शन मोड में है। सभी के पास से दस्तावेज बरामद हुए हैं। अवैध तरीकों से पैसे देकर ये फर्जी दस्तावेज तैयार किए गए थे। भारत का बॉर्डर क्रॉस किया गया था, दिल्ली में ये काम करने लगे थे। फिलहाल पुलिस पूरा जो नेक्सस है, किस तरह से ऑपरेट करता है, कौन इनको बॉर्डर क्रॉस करवाता है, कौन इनके नकली जो डॉक्यूमेंट्स हैं भारतीय नागरिकता के वो बनवाता है, इसके पूरे नेक्सस को भी खंगालने की कवायद में जुटी हुई है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 बांग्लादेशी नागरिक जो हैं वो दिल्ली पुलिस ने पकड़े हैं। फिलहाल दिल्ली के अलग अलग इलाकों से इनको पकड़ा गया है। अवैध तरीके से ये रह रहे थे, कुछ डॉक्यूमेंट हैं वो भी रिकवर हुए हैं। दरअसल साउथ दिल्ली पुलिस ने इससे पहले भी बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा था जो अवैध तरीके से दिल्ली में रह रहे थे और ये एक पूरा नेक्सस है जिसमें जो मिडिल मैन है वो कुछ पैसे लेकर इन नागरिकों को पहले बॉर्डर क्रॉस कराते हैं, फिर उसके बाद इन्हें दिल्ली या फिर दूसरे शहरों में सेट करने के लिए, वहां पर एडजस्ट करने के लिए पूरा एक इनका नेटवर्क है, वहां पर ये लोग पैसे देते हैं और उसके बाद इन्हें घर में रहने के लिए भी मिलता है। इसके साथ साथ नौकरी पे भी ये लग जाते हैं। दरअसल पैसे की कमाने की चाह के चलते ये जो है अवैध तरीके से बॉर्डर को क्रॉस करके हिंदुस्तान आते हैं और फिर हिंदुस्तान के जो बड़े बड़े शहर हैं, चाहे वो दिल्ली हो या फिर दूसरे शहर हो, वहां पर ये बस जाते हैं। फिलहाल इनका नेटवर्क तोड़ने के लिए लगातार दिल्ली पुलिस स्पेशल वेरिफिकेशन ड्राइव चलाए हुए है और तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरीके से इन लोगों को पकड़ा है। फिलहाल अब इन्हें डिपोर्ट करने की तैयारी की जा रही है। जिन अवैध घुसपैठियों को पुलिस ने पकड़ा है वो खुद अपनी घुसपैठ की कहानी बता रहे हैं, साथ ही किस तरह से उन्होंने भारतीय दस्तावेज बनवाए इसकी भी पूरी स्टोरी उन्होंने खुद ब खुद बताई। क्या नाम है भाई तुम्हारा? आलमगीर। कहाँ के रहने वाले हो? बांग्लादेश का। पूरी गिराफ। तो कब आए यहाँ पे हिंदुस्तान? 2007 पे आया। 2007 जी। तो कैसे आए? बॉर्डर क्रॉस करके आया। पैसे कितने लगे? ये तो मेरा एक दोस्त था, वो लेके आया था। दोस्त यहाँ क्या करते थे? काबाड़ी चलता था, काबाड़ी का काम करता था। कहाँ रहते थे? निजामुद्दीन। अच्छा, तो और कोई भी साथ में आया था? नहीं, वो चले गया, जो था चले गया। सब चले गए? जी। क्या नाम है भाई तुम्हारा? सुहेल इस्लाम। कहाँ के रहने वाले हो? बांग्लादेश का। तो कैसे आए? वो क्रॉस करके आया था। कितने पैसे लगे? वो 2 बंदा लेकर आया तो उसको दिया था। तो डॉक्यूमेंट सारे बनवा रखे थे हिंदुस्तान के? नहीं, क्या क्या था? आधार कार्ड था और पैन कार्ड था। आधार कार्ड और पैन कार्ड बनवा रखा था। तो पैसे दे के बनवाया? हाँ, 700 रुपये लिया था। 700 रुपए लिया था। राजधानी दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या और बांग्लादेशियों पर शिकंजा कसना तेज हो गया है, जहां पुलिस ने अलग अलग इलाकों में रह रहे 24 लोगों को पकड़ा है जिनके पास से फर्जी डॉक्यूमेंट बरामद हुए हैं। दिल्ली पुलिस इन दिनों एक एक संदिग्ध इलाकों में जाकर चेकिंग कर रही है। हर एक आदमी से उसकी डिटेल मांगी जा रही है और उसे चेक किया जा रहा है। इसी क्रम में बुधवार को पुलिस ने अलग अलग इलाकों से 24 बांग्लादेशियों को पकड़ा जिन सभी से फर्जी डॉक्यूमेंट बनवा रखे थे।
पुलिस के हत्थे चढ़े जमीन पर बैठे ये एक बांग्लादेशी इस बात का सबूत है कि दिल्ली पुलिस अब अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों और रोहिंग्यों को छोड़ने वाली नहीं है। इन्हें चुन चुन कर ढूंढा जा रहा है और उन्हें उनके देश डिपोर्ट किया जा रहा है। ये सभी बांग्लादेशी नागरिक अवैध रूप से दिल्ली के अलग अलग इलाकों में सालों से रह रहे थे, जिनके पास से पुलिस को भारत और बांग्लादेश के दस्तावेज बरामद हुए हैं। दिल्ली पुलिस दिल्ली में जो अवैध रूप से बांग्लादेशी या रोहिंग्या मुसलमान रह रहे हैं उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई करने के लिए स्पेशल वेरिफिकेशन ड्राइव चलाए हुए है और इस वक्त दिल्ली पुलिस की कस्टडी में ये 13 बांग्लादेशी नागरिक हैं जो अवैध रूप से हिंदुस्तान में रह रहे थे और यहां पर काम भी कर रहे थे। कोई 10 साल से रह रहा था तो कोई 15 साल से तो कोई 20 साल से भी जो है यहां पर रह रहा था। फर्जी दस्तावेजों के आधार पर इन्होंने अपने बाकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो बनवाए हुए थे। इनमें से कुछ के ऊपर आपराधिक मुकदमे भी दर्ज हैं। फिलहाल अब पुलिस ने इन्हें दिल्ली के अलग अलग इलाकों से पकड़ाया। ये लोग दिल्ली के अलग अलग क्लस्टर एरिया में रहकर अपनी पहचान छुपाए हुए थे, लेकिन दिल्ली पुलिस के स्पेशल वेरिफिकेशन ड्राइव के तहत 24 बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा गया, जिनमें 4 महिलाएं, 2 बच्चे और बाकी पुरुष हैं। अवैध नागरिक जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं भारत में, उसको लेकर दिल्ली पुलिस स्पेशल अभियान चला रही है। उसी अभियान के श्रृंखला में अभी सदर्न रेंज ने 24 इलीगल इमिग्रेंट बांग्लादेशी इमिग्रेंट पकड़े हैं। साउथ जिले से 13 इमिग्रेंट और साउथ ईस्ट से 11 इलीगल बांग्लादेशी इमिग्रेंट पकड़े गए हैं। इनके पास से हमने कुछ बांग्लादेशी दस्तावेज जो प्रमाण करते हैं कि ये बांग्लादेशी नागरिक हैं और कुछ के पास से हमने इवन इंडियन आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स भी बरामद की है। इनकी तफ्तीश में हम पूरा जोर रहेगा कि हम पूरा इंटायर इकोसिस्टम कि ये भारत में आने का क्या तरीका था, कौन एजेंट इनको मदद करते थे, वहां से कैसे ये बड़े शहर जैसे कि दिल्ली में आए और यहाँ दिल्ली में कौन कौन इनकी मदद करता था सेटलमेंट करने में, एम्प्लॉयमेंट देने में या रहने में या डॉक्यूमेंट बनाने में। तो हर पहलू पर हमारी तफ्तीश रहेगी। दिल्ली पुलिस अब ये पता लगाने में जुटी है कि ये लोग कैसे बॉर्डर क्रॉस करते हैं, किस रूट से दिल्ली आए हैं और इन्हें यहाँ काम दिलाने में कौन मदद करता है। हालांकि पुलिस के मुताबिक अभी इस मामले में कुछ और लोगों का भी पकड़ा जाना बाकी है, जिनकी तलाश में ऑपरेशन चलाया जा रहा है। एजेंट के नाम इनकी इन्वेस्टिगेशन में आए हैं, जिनकी मदद लेकर ये लैंड बॉर्डर क्रॉस करते हैं। उसके बाद वहां से लोकल ट्रांसपोर्ट चाहे ट्रेन हो, बस हो, वहां से लेकर ये बड़े शहर की तरफ आते हैं। तो वो उस तफ्तीश का पार्ट है और उस तफ्तीश में हम ये सब पहलुओं पर गिरफ्तारी भी डालेंगे और आगे कार्रवाई करेंगे। इसके अलावा हमने अलग अलग एरियाज में वेरिफिकेशन ड्राइव चलाई है, जिसमें करीब 6000 से अधिक व्यक्तियों का वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स लिए हैं, जिनका वेरिफिकेशन हमने कराया है अलग अलग टीम अलग अलग राज्यों में भेजकर। वो ड्राइव सतत जारी है। इसको ड्राइव को चलाने के लिए हमने दोनों जिलों में एक डेडिकेटेड टीम इलीगल इमिग्रेंट डिटेक्शन टीम का नाम दिया है। वो फॉर्म की गई है ताकि वो रेगुलर इस पे काम कर सके और अवैध रूप से जो बांग्लादेशी रह रहे हैं या इमिग्रेंट रह रहे हैं उन पे कार्रवाई हो। हालांकि ये लोग इतनी आसानी से पुलिस के हत्थे नहीं चढ़े हैं। ये सालों से यहाँ रह रहे थे, फर्जी डॉक्यूमेंट बनवा रखे थे, जिन्हें पकड़ने के लिए पुलिस ने डोर टू डोर चेकिंग के साथ साथ कई इलाकों में कैंप भी लगाए। एक एक आदमी के डॉक्यूमेंट चेक किए गए, बकायदा आधार कार्ड का नंबर नोट कर सिस्टम पर चेक किया गया, जहाँ शक के बाद ये पकड़े गए। तो अवैध तरीके से आए थे हिंदुस्तान, बॉर्डर क्रॉस करके। हाँ जी। तो कितने पैसे लगे उसमें? उसी टाइम पैसा नहीं लगा। और उसके बाद हम जी हाँ आगे बस यहाँ से काम करेंगे। तो कैसे आए हिंदुस्तान? उस टाइम इसी खुला था, हम तो 91 में आया था। अच्छा, तो यहाँ पे क्या करते हो? वो काम करता हूँ। कोई मुकदमा भी दर्ज है? नहीं नहीं। तो अवैध तरीके से आए थे हिंदुस्तान? मैं ब्लॉक में आया था, चोरी करके आया था रात को। चोरी करके आए थे? हाँ रात को। रात में। तो ये बताओ कि यहाँ पे कब आए? 4 साल हो गया। 4 साल हो गया। तो पैसे दे के आए थे, कैसे आए? हाँ पैसे दे। कितने पैसे लगे? 4000। 4000 पे किस बात के दिए? वो बांग्लादेशी बंदा को दिया था, वो बटार को उसको। रहने वालों को? बांग्लादेश का पूरी गिरफ्त। तो कब आए यहाँ पे हिंदुस्तान? 2007 पे आया। 2007 जी। तो कैसे आए? बॉर्डर क्रॉस करके आया। पैसे कितने लगे? ये तो मेरा एक दोस्त था, वो लेके आया था। दोस्त? यहाँ क्या करते थे? काबाड़ी चलता था, काबाड़ी का काम करता था। कहाँ रहते थे? दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों और रोहिंग्यों की खैर नहीं है, जिसका अंदाजा दिल्ली के जखीरा क्लस्टर में चल रही इस वेरिफिकेशन ड्राइव से लगा सकते हैं, जहां एक एक शख्स की निगरानी पुलिस नोट कर रही है।
हर व्यक्ति का नाम, आधार नंबर, मोबाइल नंबर के साथ साथ बैंक अकाउंट की डिटेल भी मांगी जा रही है। राजधानी दिल्ली के जकीरा क्लस्टर में जांच चल रही है। जांच इस बात की हो रही है कि यहाँ पर रहने वाले लोगों में से क्या भारतीय लोग हैं या कुछ बांग्लादेशी घुसपैठिए भी इन लोगों में शामिल है। इसके लिए हर किसी से आधार कार्ड लिया जा रहा है। आधार कार्ड लिए जाने के बाद हर किसी के साथ से एक फॉर्म भरवाया जा रहा है, जिसके बाद ये वेरीफाई किया जाएगा कि क्या वो भारतीय